अच्छा आप देखिए जरा कि भोले बाबा कैलाश पे अभी सती जी को लेकर आए हैं और सती जी के साथ विराजे हैं, पर चर्चा क्या हो रही है? भक्ति की चर्चा हो रही है, सत्संग की चर्चा हो रही है। हम लोग गृहस्थी में जब बैठते हैं तो क्या पति पत्नी भगवान की चर्चा करते हैं? इस पे विचार करिए। हम लोग संसार की चर्चा करेंगे, व्यापार की चर्चा करेंगे, इधर उधर की चर्चा करेंगे, पर क्या पति और पत्नी बैठ करके भगवान की चर्चा करते हैं? इस पे विचार करिए। और जिन घरों में पति पत्नी जब एकांत में होते हैं और बैठ करके भगवान की चर्चा करने लगे, समझ लेना वो घर स्वर्ग बन चुका है साहब, वहां भगवान निवास करते ही रहेंगे। पति पत्नी में सत्संग होना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम से ऊंचा कोई आश्रम नहीं है। आपस में भगवत चर्चा करें। पर आजकल तो कलह मची है, भगवान की चर्चा कहां है? भोले बाबा खूब सत्संग सुनाते हैं। एक बार मन में इच्छा हुई कि मैं तो कथा सुनाता हूं, मैं भी तो कथा सुनूं। तो भोले बाबा के मन में भी कथा सुनने की इच्छा हुई। और एक और भाव आया, गुप्ता जी, शिव जी ने सोचा होगा कि मेरे कहने से शायद ना मानती हो, पर कोई महात्मा, कोई अधिकारी, महापुरुष कहेंगे तो बात बढ़िया समझ में आएगी। तो अपनी अर्धांगिनी को लेकर भोले बाबा सत्संग करने के लिए, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहां गए? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि का मतलब ये वो महात्मा है जो एक चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए, इतने प्रतापी हैं। और कुंभ माने घड़ा, घड़े से जिनका जन्म हुआ है इसलिए उनका नाम है कुंभज। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस प्रसंग को बहुत अच्छे ढंग से गाया है। और ऐसा लगता है कि शिव महापुराण के श्लोकों का ही ट्रांसलेशन किया है गोस्वामी जी ने। बिल्कुल शिव महापुराण के हुबहू श्लोकों का अर्थ लगता है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सते की बात है। भगवान महादेव के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई और त्रेता युग का अवसर था। भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी सती माता को लेकर के और कथा सुनने गए। कहां गए? कुंभज ऋषि के पास। प्रसंग आप लोगों ने खूब सुन रखा है, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। अच्छा, एक तो संकेत यह है कि कथा सुनने जाओ तो अकेले मत जाओ, भोले बाबा की तरह साथ ले जाओ। और कोई कहे कि महाराज जी क्या करें, साथ जाते ही नहीं। प्रयास करिए, यदि हो सके तो दोनों सत्संगी बन जाएं तो जीवन में आनंद आ जाए। अच्छा, भोले बाबा बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, वो कथा सुनना है तो नीचे उतरे। इसका मतलब है कि हम जिस ऊंचाई पर बैठे हैं पहले हम उससे नीचे उतरें। किस ऊंचाई पर बैठे हैं? कोई ज्ञान की ऊंचाई पर बैठा है, हमने बहुत कथाएं सुनी है, हमने बहुत ग्रंथ पढ़े। कोई पद की ऊंचाई पर बैठा है, हम इतने बड़े आदमी हैं। कोई धन की ऊंचाई पर बैठा है, हम इतने बड़े धनी आदमी, ऐसे बैठ के कथा सुनेंगे?
पर भैया कथा वहीं जाएगी। जैसे पानी नीची जगह में जाके रुकता है, उसी प्रकार कथा भी वहीं जाके टिकेगी जिसमें दीनता होगी, जिसमें विनम्रता होगी, कथा वहीं आके रुकेगी। इसलिए जब कथा में बैठें तो छोटा बन के बैठें, बड़ा बन के नहीं बैठना चाहिए। भोले बाबा ऊपर से नीचे उतरे, अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त्य ऋषि ने देखा भगवान महादेव विश्वनाथ पधारे हैं, बड़ी सत्कार किया, आदर किया, चरण पखारे, आसन प्रदान किया, आरती उतारी। और ये सब देख करके सती माता के मन में विचार आया, यही बाबा जी कथा सुनाएंगे? अरे ये तो पहले ही डर रहे हैं, शरण धो रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, डर रहे होंगे कि ये तो भोले बाबा हैं, इनको मैं क्या कथा सुनाऊंगा। शायद डर रहे हैं इसलिए ऐसा सब कर रहे हैं। तो सती जी के मन में एक पूर्वाग्रह आ गया। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम कुछ मानसिकता बना लें कि ऐसा है, तो वो कुछ भी हो पर हमें वैसे ही दिखेगा, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी बन गई। सती जी की मानसिकता बन गई कि ये क्या कथा कहेंगे। तो अगस्त्य ऋषि ने बहुत सुंदर राम कथा गाई, बड़ी प्यारी कथा कही, लेकिन सती माता ने कथा नहीं सुनी। हम लोग मानस में सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और शिवजी ने बड़े सुखी होकर बड़े आनंदित सुनी महेश, लेकिन सती जी ने नहीं सुनी। उसके बाद जब भोले बाबा विदा होने लगे तो भोले बाबा ने कहा, दक्षिणा, आपने कथा सुनाई है तो कुछ दक्षिणा देना मेरा धर्म है, तो मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? अगस्त्य ऋषि मुस्कुराए, बोले मैं क्या मांगूं, क्योंकि भारत का ऋषि मांगता नहीं है। अगस्त्य जी ने कहा कि जो आपको प्रिय हो वो दे दीजिए। और भोले बाबा को प्रिय क्या है? भोले बाबा को प्रिय है भगवान की भक्ति। इसलिए अगस्त्य ऋषि को भक्ति का वरदान भोले बाबा ने प्रदान कर दिया, तुम्हें भगवत भक्ति प्राप्त होगी। श्री राधे। कुलदीप जी इसको थोड़ा शार्प कर दें, थोड़ा सा। भगवत भक्ति का वरदान दिया और भोले बाबा वहां से चले, माता सती साथ में है। अच्छा, कथा जब सुनने आए थे तो भोले बाबा छोटे बनकर आए थे और लौट के गए तो बड़े बन गए। आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं? ये गोस्वामी जी की चौपाइयों में ये बात स्पष्ट है। जब आए थे तो शंभु छोटा सा नाम है, कथा सुनी तो सुनी महेश, थोड़ा नाम बड़ा हो गया। और लौटे तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर का नाम हो गया तो नाम बड़ा हो गया, माने बड़े हो गए कि नहीं। और सती जी जब आई थी तो संग सती जग जननी भवानी, बहुत बड़ी बन के आई, पर कथा नहीं सुनी तो लौट के जा रही हैं। तो गोस्वामी जी ने नाम भी नहीं लिया। क्या कह रहे हैं कि साथ में चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन दक्ष कुमारी, मुनिशन वेदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग वेदा मांग त्रिपुरारी। अगस्त्य जी से विदा मांगकर भोले बाबा चले। और जब विदा मांगकर चले तो सती जी का नाम वहां नहीं लिया, सती जी ने कथा नहीं सुनी। तो मानो गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि अभिमानी दक्ष की बेटी जा रही है। चले भवन संग दक्ष कुमारी। और त्रेता युग का अवसर था, राम जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि राघवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन
राम जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे थे। दंडक वन में जानकी जी का हरण हो चुका है, राम जी खोज कर रहे हैं। राम जी बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, हा जानकी, हा जानकी, हा जानकी। अच्छा, राम जी इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे गुप्ता जी, बोले राम जी जोर जोर से इसलिए रो रहे हैं कि जब राम जी वन में थे तो पंचवटी पे तमाम ऋषि मुनि उनके यहाँ सत्संग करने आने लगे, और राम जी के गृहस्थ जीवन को देख करके तमाम महात्माओं के मन में विचार आया कि गृहस्थ जीवन भी बुरा नहीं है। राम जी भी तो गृहस्थी में रह रहे हैं, हम भी गृहस्थ हो जाए। एक महात्मा बोले इतनी सब कन्याएं कहाँ मिलेंगी कि हम इतने बाबा जी का विवाह हो जाए। दूसरे महात्मा बोले राम जी के चरणों में चमत्कार है, एक शिला को छू गई थी, इनके चरण तो नारी बन गई थी। कौन बन गई थी? अहिल्या। तो बोले एक शिला से चरण लग गए तो वो नारी बन गई। हम लोग भी शिलाएं उठा उठा के रख लें, एक दिन राम जी का निमंत्रण करेंगे, शिलाएं स्पर्श कराएंगे, नारी बन जाएंगे, सब ब्याह कर लेंगे। एक महात्मा जी की सुनी बात कह रहे हैं। अब राम जी ने देखा कि सत्संग में कुछ महात्माओं का आना जाना कुछ कम हो गया। लक्ष्मण, ये आजकल महात्मा लोग नहीं आ रहे। बोले सरकार वो एक काम में लग गए। क्या? बोले सब गृहस्थ होने की तैयारी कर रहे हैं। राम जी को लगा कि अरे मैं तो इनको सत्संग करके भक्ति की बातें सीख रहा था और ये मेरे गृहस्थी से गृहस्थ होने की शिक्षा ले लिए। तो राम जी ने फिर जानकी जब हरण हो गया तो जोर जोर से रोए। जोर जोर से क्यों रोए? ताकि वो महात्मा जान जाए कि भैया इसके बाद रोना भी पड़ता है। जब जोर जोर से रोए, महात्माओं ने पूछा कौन रो रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों? बोले जानकी जी का हरण हो गया। महात्माओं ने सब शिलाएं फेंक दी कि जब ब्याह के बाद राम जी जैसों को रोना पड़ रहा है तो हमें रोना पड़ेगा भैया, हमें नहीं चक्कर में पड़ना। और हम लोग भी एक बात ध्यान रखें कि भैया राम जी जैसों को रोना पड़ता है, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत रोना पड़े तो परेशान मत होना। अच्छा, एक बात आपसे कहें, हमारे जीवन की शुरुआत किस चीज से हुई? सबसे पहला काम हमने क्या किया? हमारे डॉक्टर साहब बैठे, सबसे पहला जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो हमारे जीवन की शुरुआत रोने से हुई कि नहीं? तो जिस जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई उस जीवन में रोना पड़ सकता है, पड़ता है, हमें रोना तो पड़ता ही है। पर भैया इतना कर लेना कि संसारी व्यक्ति संसार के लिए रोता है और सत्संग करने वाला सत्संगी व्यक्ति भगवान के लिए रोता है। अब हम संसार के लिए नहीं रोएंगे, यदि रोना भी है तो हम भगवान के लिए रोएंगे। जैसे मीरा जी रोती हैं, जैसे सूरदास रोते हैं, भगवान से कहें प्रभु आपके लिए मेरा जीवन ऐसा बन जाए जैसे मछली जल के बिना रह नहीं सकती, मैं आपके बिना ना रहूं, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। तो प्रभु से जरा प्रार्थना करते हुए, यही भाव गाते हुए, जरा झूमते हुए